आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पे जो लगभग 10-12 साल पहले मेरे को किसी एक साथी ने सुनाई थी। दोस्तों उस दिन तो मुझे ये ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं एक दिन देख रहा था, कुछ तथ्यों पे चर्चा कर रहा था, तो उस समय ये कहानी मुझे समझ आई। कहानी दरअसल क्या है कि एक ताऊ था और उस पे एक झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो झूठे मुकदमे का जो निर्णय आता है वो 15-20 साल बाद आता है। 15-20 साल तक ताऊ जो है चक्कर काटता रहा, कोर्ट जाता रहा और 20 साल बाद जो है ताऊ बरी हो जाता है। जब ताऊ बरी होया तो जज साहब कहने लगे कि ताऊ तू बरी हो गया। ये बात सुन के ताऊ बोला, बोला बेटा तू थानेदार बने। ये बात जब वहाँ खड़े हुए लोगों ने सुनी तो बड़ी अटपटी लगी। तो वकील साहब कहने लगे, ताऊ तू क्या कहने लग रहा है, थानेदार तो छोटा होया कर, हैं तो जज साहब हैं। बोला ना बेटा तू थानेदार बने। जब दूसरे फिर ये कही तो सब ने फिर ध्यान दिया। तो वकील फिर बोला, बोला ताऊ ये जज साहब हैं, थानेदार तो छोटा वो है। ये बात सुनकर ताऊ फिर बोला, बोला ना बेटा तू थानेदार बने। जब ये बात सुनी तो सारे लोग कहने लगे, ताऊ तू न्यू क्या कवे है। ये बात सुनकर ताऊ बोला, बोला भाई मेरी सारी जवानी चली गई, ये जवानी में मुकदमा दर्ज होया था और कोर्ट के चक्कर काट काट के आज 20 साल बाद जज साहब ने जो फैसला दिया, ये तो उस टाइम पे थानेदार साहब मैंने पहले कहे थे कि ताऊ तू 5,000 रुपये दे और तू घर जा, तेरा पांडा छोड़ दिया हमने, तेरा पांडा छुट जाएगा और जो है ना इस केस ना हम रफा दफा कर देंगे। दोस्तों इस बात पे पूरा ध्यान दिया जाए तो दरअसल एक ये कहानी नहीं है, ये एक कटाक्ष, एक व्यंग है आज की उस प्रणाली के ऊपर, उस न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारी पे, कि जहां आदमी जब किसी झूठे या सच्चे मुकदमे में फंस जाता है। चलो सच्चे मुकदमे में तो हम मान सकते हैं कि जो प्रताड़ना या जो है उसने किया है तो ये उसका एक पुनिशमेंट है, पर अगर झूठे मुकदमे में कोई आ जाता है आदमी और उसके 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या इससे कम ज़्यादा समय चला जाता है, तो सोच के देखिएगा कि इतने दिनों में कितना मानसिक तौर पे वो प्रताड़ित हुआ है, कितना सामाजिक तौर पे प्रताड़ित हुआ है और कितना उसका आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और ये उन सभी मशीनरी जो इसके अंदर शामिल है के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यंग है। जय हिंद, जय भारत।